पिता की अंतिम इच्छा गांव का नाम था सोनपुर। छोटा सा गांव, कच्चे रास्ते, पीपल का पुराना पेड़ और उसके नीचे बनी एक टूटी सी बेंच। उसी गांव में रहते थे रामदयाल जी, सीधे साधे, ईमानदार और मेहनती किसान। रामदयाल जी के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, न ही दौलत, लेकिन उनके पास था सबसे कीमती खजाना, उनका बेटा मोहन। मोहन पढ़ाई में तेज था। बचपन से ही पिता का सपना था कि बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, ताकि उसे वह गरीबी ना झेलनी पड़े जो उन्होंने झेली थी। संघर्षों से भरा जीवन। रामदयाल जी रोज सुबह सूरज उगने से पहले खेत चले जाते। टूटी चप्पल, फटा गमछा और हाथ में पुराना हल, यही उनकी पहचान थी। कई बार फसल खराब हो जाती, कर्ज बढ़ जाता, मगर उन्होंने कभी मोहन की पढ़ाई नहीं रुकने दी। मोहन अक्सर कहता, बाबा, मैं खेत में आपकी मदद कर लूंगा। रामदयाल जी मुस्कुराकर कहते, नहीं बेटा, तू कलम थाम, ये हल मैंने उठाया है, तू नहीं। मोहन का शहर जाना। मोहन ने गांव से निकलकर शहर के कॉलेज में दाखिला लिया। शहर की चमक दमक ने धीरे धीरे मोहन को बदल दिया। अब उसके पास समय नहीं था, न गांव के लिए, न पिता के लिए, न उन सपनों के लिए। फोन पर बात भी कम होती चली गई। रामदयाल जी रोज शाम पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर मोहन की आवाज का इंतजार करते। बीमारी की शुरुआत एक दिन खेत में काम करते हुए रामदयाल जी चक्कर खाकर गिर पड़े। गांव के वैद्य ने कहा, शरीर बहुत कमजोर हो गया है, शहर के डॉक्टर को दिखाइए। लेकिन शहर जाना आसान नहीं था। जब मोहन को पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह भागता हुआ गांव पहुंचा। अंतिम समय रामदयाल जी चारपाई पर लेटे थे। कमजोर आंखें, कांपते हाथ, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी शांति। मोहन ने उनके हाथ पकड़ लिए। बाबा, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बिजी हो गया था। रामदयाल जी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, बैठ जा, मुझे तुझसे कुछ कहना है। कमरे में सन्नाटा था। केवल दिए की लौ हिल रही थी। पिता की अंतिम इच्छा। रामदयाल जी बोले, बेटा, मेरी 3 इच्छाएं हैं। मोहन की आंखें भर आईं। पहली इच्छा, मैं चाहता हूं कि तू कभी घमंड ना करे। पढ़ लिख गया है, इसका मतलब यह नहीं कि तू बड़ा हो गया। दूसरी इच्छा, इस गांव को मत भूलना। यहां के लोग, ये मिट्टी, यही तेरी जड़ें हैं। मोहन सिर झुकाए सुनता रहा। फिर पिता ने आखिरी बात कही, तीसरी और सबसे बड़ी इच्छा, मेरी मौत के बाद मेरी जमीन मत बेचना, उस पर एक छोटा सा स्कूल बनवाना, ताकि किसी और का बेटा पढ़ाई के लिए तरसे नहीं। ये कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बह निकले। अंतिम विदाई। रामदयाल जी ने मोहन का हाथ कसकर पकड़ा और धीरे धीरे उनकी सांसें थम गई। पीपल के पत्ते हवा में सरसराने लगे, मानो आत्मा विदा ले रही हो। मोहन फूट फूट कर रो पड़ा। इच्छा की पूर्ति पिता के जाने के बाद मोहन ने नौकरी छोड़ दी, गांव लौटा। उसने पिता की जमीन पर रामदयाल विद्या मंदिर नाम से एक स्कूल बनवाया। आज उस स्कूल में गरीब बच्चों की मुफ्त पढ़ाई होती है। किताबें, कपड़े, खाना, सब मिलता है। मोहन रोज स्कूल के सामने लगी पिता की तस्वीर को देखकर कहता, बाबा, आपकी अंतिम इच्छा जिंदा है। कहानी की सीख, माता पिता की कीमत उनके जाने के बाद नहीं, उनके रहते समझनी चाहिए। अंतिम इच्छाएं शब्द नहीं होती, वो हमारी जिम्मेदारी बन जाती हैं।